बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, आज मैं आपको फागुन के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी सुनाने जा रहा हूँ। होली का दहन के 4 दिन पूर्व फागुन के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इन दिनों आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास रहता है, इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने और आंवले खाने तथा दान करने का विशिष्ट महत्व है। ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ जी और महाराज मानदाता के मध्य संवाद रूप में है। इस एकादशी की कथा त्रेता युग में एक दिन महाराज मानदाता ने ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया, हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राजन, यूँ तो सभी व्रत उत्तम हैं, परंतु इनमें सर्वोत्तम है आमल की एकादशी व्रत। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की इस आमल की एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस बारे में एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के परिवार आनंदपूर्वक रहा करते थे। वहाँ पर सदैव वैद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में त्रेतरथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशियों का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपने प्रजा के लिए 7 मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा आज्ञा स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों का समूल नष्ट करें। आमल की एकादशी का व्रत वे जागरण करने के कारण अगले जन्म में उस भेलियों ने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चित्रांगनी, सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्राम का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त राजा बना। प्रजा का सम्मान भाव से पालन, यज्ञ करना तथा दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। महर्षि वशिष्ठ आगे बोले, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं।